के लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? तो क्या हुई कि पाकिस्तान में जी आज एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है, इससे पहले हमने नहीं देखा या सुना। जरा सुनिए। डेरा इस्माइल खान से सीनियर फौजी अफसर 2 भाइयों समेत अगवा हो गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। ये सब करते हुए, जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। पाकिस्तान के एक सीनियर आर्मी ऑफिसर और उनके साथ 7 लोगों को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया गया है। पाकिस्तान में भयंकर बवाल मच गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के कई बड़े सैनिकों को घर से उठा लिया है। पाकिस्तानी सैनिक कैमरे पर आकर बयान दे रहे हैं कि हमें बचा लो, टीटीपी की बातें मान लो वरना कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तानी तालिबान, जिसको बोलते हैं तहरीक तालिबान, ये एक इस्लामिक आर्म मिलिट्री ग्रुप है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर में ऑपरेट होता है। ये पहली बार फॉर्म किया गया था 2007 में बाय द बी मासूद। इस तहरीक तालिबान का अभी जो वर्तमान लीडर है उसका नाम है नूर अली मासूद। इस पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तानी तालिबान, इन दोनों का एक ही मेन आइडियोलॉजी है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना और बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बनाना। क्योंकि देखो, तुम्हारे घर में कोई भी फसल उगता है, कोई आगे उसको लेके चला जाता है और उसको मार्केट में सेल करके वो अमीर होता चला जाता है, परंतु तुम अभी भी गरीबी रहते हो, तो तुमको कैसा लगेगा? ठीक वैसे भी पाकिस्तान का जितना कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है वो सब कुछ ज्यादा से ज्यादा बलूचिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करते हैं, उस बलूचिस्तान से जितना नेचुरल रिसोर्सेज है वो ले जाके लाहौर और इस्लामाबाद बड़े बड़े शहरों में जाके उसको सेल कर देते हैं और जितना भी कुछ रेवेन्यू आता है बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं देता। इसलिए बलूचिस्तान की जो आर्मी एक अलग से फॉर्म हो गया था, जो पाकिस्तान इंडिया के लिए और टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए बनाया था, वो अभी पाकिस्तान का ही सरदर्द बन गया है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं बलूचिस्तान को एक नया कंट्री बना दिया जाए। जब पाकिस्तान की खैबर पख्तून में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम टीटीपी की बहुत सारा मेंबर 2000 से 4000 मेंबर पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चला गया इन 2019 में। वहां पर जाके उस पाकिस्तानी तालिबान ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध में और पाकिस्तान में हमला करके पाकिस्तानी जो आर्मी है उसकी जान ले लेता है। अभी रिसेंटली टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर एक बड़ा सा अटैक किया है। वहां पर 100 से ज्यादा आर्मी को मार दिया गया है और वहां पर जितना सब कुछ काम कर रहे हैं चाइनीज वर्कर, उसको भी चुन चुन के मारा जा रहा है। इस चीज को देखते हुए पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशन में जाके भीख मांग रहा है, उसको बचा लीजिए। परंतु क्या होता है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, कैसे कैसे टीटीपी ने उस पाकिस्तानी आर्मी को पकड़ा, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे इस वीडियो में अभी पाकिस्तान की क्या हाल है। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान की तरफ और वीडियो में अब बने रहे। तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना, उस तारीख का हिस्सा रहा है। सही बात है। एक कर्नल साहब और उनके 2 भाई अपने वालिद की फ्यूनरल पे थे। लोग जो हैं इस बात पे एक तरफ तो हैरान हैं और दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि क्या पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो अब अपने आप को बचाने के काबिल भी नहीं रहे और वो भी अपने ही लोगों के हाथ हर मसले को इसलिए यूएन के पास चला गया, हमको बचा लीजिए, बढ़ के मारते हैं और फिर मुंह की खाते। इंडिया को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आपस में लड़ के मर रहे हैं। यही तो कयामत है। पहाड़ों में, कबायली इलाकों में वो रहते ही बंदूक के साथ है। उनका वहाँ बंदूक एक किस्म का आर्म एंड अ लेग है। इट्स व्हाट दे लिव बाय। वहाँ कोई एस्टैब्लिश कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में ने तो इंसानी जान की अहमियत की कीमत ही खो दी है ना। हमने कितने लोग ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल कर दिए। पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ बड़ी तेजी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई माने या ना माने। मामला इतना खतरनाक हो गया है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सामने जान की भीख मांगने पहुंच गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का ये हमला उस वक्त हुआ है जब बलूचिस्तान के कई इलाकों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। बलूच विद्रोहियों ने पिछले कुछ दिनों में 130 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जा करना चाहता है
तो वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवा कर रहेंगे। बलूचों ने तो अब खुली धमकी दे दी है कि पाकिस्तान और चीन को हमारी जमीन तुरंत खाली करनी होगी, वरना सभी को मार देंगे। चलो भाई। डीआई खान में जी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान एक साहब हैं जो कि फौज से जाहिर है इनका ताल्लुक, और इनको और इनके भाइयों को किडनैप कर लिया। जी हाँ, ये तकरीबन 7 लोग हैं जिनको किडनैप किया गया। उसमें 3 एफसी सोल्जर्स भी हैं और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल साहब खालिद खान साहब इनको भी इतने बड़े लेवल से किया गया है डेरा इस्माइल सोच रहे खान हो से। जी हाँ, ये वहां पर एक जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद थे। और अमूमन ये होता है कि इस तरह की जगहों पे, यानी कि इस तरह की जब किसी की डेथ हो जाए और वहां पे कुछ लोग मौजूद हों, तो ऐसा भी हमने पाकिस्तान में कई बार देखा है पॉलिटिशियंस के लिए खासतौर पे, कि उनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। और कई लोग जो है इसमें अपनी जानें खो चुके हैं, और लेकिन वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फौज के आदमी को जो है वो किडनैप किया गया है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं इनको और इनके साथ मतलब इनके समेत 7 लोग और हैं जिनको के इस तरह से किडनैप करके ले जाया गया है। ये बड़ी अजीब गरीब खबर है जो कि पाकिस्तान में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं। यकीनन अब ये कहा जा सकता है, या अगर हम आम आदमी से जो सड़क पे चल रहा है, जो शॉपकीपर है, या कोई भी आम सिटीजन पाकिस्तान का, अगर आप उससे बात करें तो वो फौज के हक में दिखाई नहीं देता। और यही वजह है कि इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो मेरे ख्याल है कि अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये कौन लोग हैं। उनकी जनता भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं मंत्री मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि इंद्रिका रतवाटे के सामने जान की भीख मांगी है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौत का तांडव मचाया हुआ है। टीटीपी ने सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े अफसर को घर से उठा लिया। इस अफसर का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद है। कर्नल खालिद के अलावा 3 और सैनिक भी उठाए गए हैं। सभी ने कैमरे पर आके कहा है कि हम तभी जिंदा बचेंगे जब पाकिस्तान टीटीपी की सारी बातें मान जाएगा। और लोग इंसानी जान की कीमत की अहमियत की तो वहाँ बात की जाए ना कि जहाँ पर इंसानी जान की अहमियत हो। हमारे मुल्क में ने तो इंसानी जान की अहमियत की कीमत ही खो दी है ना। हमने कितने लोग ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल कर दिए हैं। यहाँ पर आए रोज अगर हमें यहाँ पर कोई गोली मार दे तो उसका ये एक होती है कि एक रियासत में आपकी जान की कीमत क्या है, तो हमारे यहाँ जान की कीमत तो नहीं रही है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फौज के आदमी को और उनके साथियों को जो है एफसी सोल्जर्स को जो है इस तरह से किडनैप किया गया हो। तो उसके बाद हम आ जाएं ये जो इश्यूज चल रहे हैं, तो हमने पीछे भी एक बात की थी कि क्या हमने कभी संजीदगी से इन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आई? हमने कभी की? हमने चारों सूबों के रेजिस्टेंस के लोगों को कभी बैठकर चाय पिलाई? हमने कभी कहा कि आपके दिल में क्या है, आप चाहते क्या हैं? एक बात तो ज़हनी तौर पर इस मुल्क के जो भी लोग हैं वो अपने जहन में बिठा लें कि जब तक डायलॉग के ज़रिए मसलों का हल नहीं निकलेगा तो आप जहन में ये रख लें कि हालात बदतर होते जाएंगे और आप सब वर्स्ट के लिए तैयार हों। तो इसमें जो हम अवाम ने समझना होगा कि हम अवाम ने एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नहीं होना। लोग जो हैं इस बात पे एक तरफ तो हैरान हैं और दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि क्या पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो अब अपने आप को बचाने के काबिल भी नहीं रहे, और वो भी अपने ही लोगों के हाथों। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भारत ने या किसी और कंट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया हो और वहां से कोई ऐसी बात हुई हो, या किसी और कंट्री की तरफ से इस किस्म का अटैक हुआ जिसकी वजह से यहाँ से फौजी जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया हो या उनकी जानें जाती हुई दिखाई दें। बल्कि हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही अंदर लोग जो हैं वो इतने ज्यादा ऐसा लगता है कि फौज मुखालिफ हो चुके हैं और उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं कि आर्मी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले रही है। आर्मी जो है वो हर तरह से पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर कर रही है, अपने काम के अलावा सारे काम कर रही है। अब ये देखें ना, BLA इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। उन लोगों ने एक अपनी ऑर्गेनाइज फोर्स बना दी है। अब लड़ाई में तो एक अंदेशा होता है ना, लड़ ताकतवर भी लेता है, लड़ कमज़ोर भी लेता है। लड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये वही बात है ना कि 21वीं सदी है, आपने 21वीं सदी में जंग मुसल्लत की हुई है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन, इंसानी ज़िंदगी की अहमियत आपने यहाँ पर मुसल्लत नहीं की हुई है ना। अब आप सुनाएं, हम अगर पिछले सालों की रिपोर्ट्स कोई भी निकाल कर देखें, हमने इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज कर दिया है ना। फिर जंगल में तो कुछ भी होता है,
जंगल में तो कभी कौन मरता है, कभी किस पर कोई अटैक कर देता है, कभी कोई झुंड मिलकर किस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर जो है एक सूबे में एक लोग महफूज नहीं है, दूसरे सूबे में दूसरे लोग महफूज नहीं है। इसकी रूट काजिज क्या है? हमने कभी उस रूट काजिज को देखने की कोशिश की है? महरूमी में रहने वाले लोग जब देखेंगे कि ये एक ही मुल्क है, यहाँ पर एक जगह पर इतने महलात बने हुए हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसके ज़हन में क्या मोहब्बत आएगी? ये भी तो बात हो रही है ना कि अब हमें या इंडिया को दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपस में लड़ के मर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि उसके 2 बड़े प्रांत उससे छिन सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान अचानक संयुक्त राष्ट्र के सामने पहुंचा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि टीटीपी हमारे देश में कई आतंकी हमले कर रहा है, टीटीपी को रोकना असंभव होता जा रहा है, टीटीपी को अफगानिस्तान का तालिबान मदद दे रहा है, ऐसे में हमारी रक्षा की जाए। अब हम अंदर से खुद जो है इतने डिस्टर्ब हैं, हमारे यहाँ दुश्मन को क्या मौका मिलेगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए? हम तो ऑलरेडी डिस्टर्ब लगे पड़े हैं ना, हम तो डिस्ट्रक्शन के जो है वो आखिरी फेजेस में चल रहे हैं ना। तो डिस्ट्रक्शन के बादशाह खान ने कहा था कि इस मुल्क में जो बगावत आखिरी स्टार्ट होगी वो पंजाब के लोगों से स्टार्ट होगी। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा से लगता पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान भी धीरे धीरे आजादी की तरफ बढ़ रहा है। बलूच विद्रोही अंधाधुंध पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के कमांडर ने कहा है कि चीनी नागरिकों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ना होगा। अगर चीन बलूचिस्तान को खाली नहीं करता तो एक एक चीनी नागरिक को मार दिया जाएगा। ये भी ठीक है, बलूचिस्तान आर्मी का उसका भी डिमांड है उन लोगों को उनकी हक मिल जाए, उन लोगों को उनकी हक नहीं मिलता, इसीलिए तो ऐसे कर रहे हैं। मुझे भी लगता है उन लोगों को उनकी हक देना चाहिए, तो फिर ये मामला सुधर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, ये बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।